stay focused. Gotta calm down. Gotta relax. Gotta control it. Gotta be in my zone. Be in your zone. Gotta find a cure. Gotta find a cure. A way to calm down. Be human again. Be us again. Gotta find a way for them to understand. Misunderstood. So misunderstood. My temper is bad, my mission is good. I never be labeled as good. I never be labeled. मैंने तुमसे कहा ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। वो डील हमारी है और हमारी ही रहेगी। मुझे कॉल करके खरीदने की कोशिश मत करो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे जितना बिकाऊ नहीं हूँ। सर वो जियोन सर। क्या? अब उसने क्या कर दिया? आप खुद चल कर देख लीजिए। इसके बाद यूंगी अपने कैबिन में आकर देखता है, जहाँ पर जियोन, मैंने अभी अभी अपने लैपटॉप का पासवर्ड चेंज किया था। फिर ये तुम्हें पता कैसे चला? That is not new, like father like son. हाँ? खैर, ये सब छोड़ो और तुम अभी जाकर किसी और चीज़ से खेलो। मेरे पास अभी बहुत सारा काम है। Yes, Tara is always busy. Yes, cause Tara के पास काम भी होता है और उन्हें अपने जीवन को संभालना भी होता है। अब आप गुड बॉय की तरह यहाँ बैठो और मुझे काम करने दो, ओके? Fine, because Tara don't have time for जीवन। जीवन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता, समझे तुम? पर स्टिल Tara don't have time for जीवन। बाय द वे, आप सभी सोच रहे होंगे कि जीवन की बातें इस तरह यूंगी क्यों पढ़ रहा है? क्या जीवन बोल नहीं सकता? तो हाँ, इसका आंसर है यस। जीवन नहीं बोल सकता। एक एक्सीडेंट में उसने अपनी आवाज़ खो दी, जिसके चलते जीवन सुन तो सकता है मगर बोल नहीं सकता। और उसके 70% चांसेस हैं कि जीवन बोल सकता है, मगर उसके लिए जीवन को किसी डॉक्टर के कंप्लीट केयर में रहना पड़ेगा। और यही चीज़ है जो जीवन के लिए हार्ड है, और वो किसी के साथ भी आसानी से घुल मिल नहीं पाता और ना ही तो ज़्यादा बात करना पसंद करता है, सिवाय अपने डाडा के। सर, ये रही वो फाइल जो आपने मंगाई थी। मैं सिटी हॉस्पिटल गया था और वहाँ से मुझे जितने भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के नाम मिले, मैं सारे लेकर आ गया। बाकी इस फाइल में है, आप चेक कर लीजिए। जाओ। Tara again? Yes, because I want my Jiyun to be fine like before. तुम समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहता हूँ? Yes, I do, but I never want anyone. Tara, please. Yes, of course. जैसे कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जीवन, तुम बहुत देर से यहाँ लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। जाकर हैंड वॉश करो और सैनिटाइज करना मत भूलना। बाय द वे, आप सभी ने इंट्रोडक्शन में तो देख ही लिया कि यूंगी का बिहेवियर कैसा है, मगर यूंगी की एक और बात है जो बहुत ही ज़्यादा खास है। हाँ, वो जीवन के लिए पॉजिटिव नहीं, ओवर पॉजिटिव है, मगर उसे साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट वो जीवन के लिए भी इन सब चीज़ों में कोई भी रिस्क नहीं लेता। इनफैक्ट वो खुद ही जीवन की आसपास की चीज़ों को साफ रखता है। हाँ, मिस्टर पार्क रियांगसम, इनकी फाइल तो मैंने पहले भी देखी थी। क्या मुझे इनसे मिलना चाहिए? शायद हाँ। टारा, अब प्लीज नहीं। जीवन, बकवास बंद करो और तैयार हो जाओ। हम कल इनसे मिलने चलेंगे। ये सेउल के ही है। यूंगी की बात पर जीवन मुंह फुला लेता है, बिकॉज उसे स्ट्रेंजर से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब इसे देखना बंद करो और मैं लास्ट टाइम तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ।
जैंग बाहर खड़ा होगा और पूरा स्टाफ है, इसलिए कोई शैतानी नहीं, समझे ना तुम। यूंगी की बात पर जियोन उससे कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप टैबलेट लेकर जाता है और काउच में बैठ जाता है। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी मिस्टर मैन, दरअसल एक केस के सिलसिले में मिस्टर पार्क मिस पार्क चमन की कैबिन में है। उन्होंने आपको वहीं बुलाया है, तो आप अपनी बेटी के साथ वहाँ चले जाइए। ओह, ओके फाइन। जियोन चलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर पार्क। हाँ? ओह, हाय मिस्टर मैन, मैं अभी आपकी फाइल पढ़ रहा था, प्लीज कम इन। जियोन चलो अंदर। हे, कम जियोन। हे जियोन, कम मेरे पास आओ। बाय द वे, मिस्टर पार्क के कहने पर जियोन उनकी तरफ नहीं देख रहा था और यूंगी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। जियोन, क्या हुआ? तुम डर क्यों रहे हो? डॉक्टर अंकल आपसे बात करना चाहते हो, जाओ उनके पास। हाँ? मुझे डॉक्टर अंकल के पास नहीं जाना? उफ, तो तुम नहीं मानोगे मिस्टर पार्क, मुझे लगता है कि पहले आप जियोन का चेकअप कर लें, उसके बाद ही आप सोचिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है मिस्टर मैन, जैसा आपको सही लगे। इसके बाद मिस्टर पार्क जियोन को चेक करने लगती हैं। मिस्टर मैन, मुझे लगता है कि शायद जियोन के सिर में कोई चोट लगी है, क्या हम उसका एक्सरे स्कैन ले लें? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ठीक है, आप उसे पकड़िए, मैं उसे एनेस्थीसिया लगा देता हूँ। क्या इंजेक्शन? बाय द वे, इंजेक्शन का नाम सुनते ही जियोन यूंगी की गोद से उतरकर दौड़ने लगता है। जियोन, जियोन क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? दरअसल मिस्टर पार्क, जियोन को इंजेक्शन से डर लगता है, मैं उसे लेकर आता हूँ। दादा हमेशा से ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें पता है कि मुझे बाहर के लोगों से बात करना पसंद नहीं, मगर फिर भी वो मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गए। दादा इज बैड। हाँ? मैं अब दादा से कभी भी बात नहीं करूँगा। हे, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्योंकि मैं दादा से गुस्सा हूँ। हाँ? ये तुम लिख कर क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं बोल नहीं सकता। हाँ? अच्छा ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कि तुम अपने दादा से गुस्सा क्यों हो? Cause Dada don't love Jiyoon. Oh, Jiyoon, so cute name. अच्छा, वैसे ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पेरेंट अपनी इतनी क्यूट बेबी से प्यार ना करे। मुझे लगता है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, अगर दादा मुझसे प्यार करते तो मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं आते। ओह, सो इट्स लुक्स अलाइक आपके दादा की खबर लेनी पड़ेगी। वैसे उनका तो नहीं पता, बट आप इतनी क्यूट हो कि मुझे आपसे थोड़ी ही देर में इतना सारा प्यार हो गया। बाय द वे, आप मेरे फ्रेंड बनोगे? हाँ जरूर। ओह, दैट वाज सो गुड। वैसे एज अ फ्रेंड मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, बिकॉज़ यू आर सो क्यूट। क्या? ये हैंकी और ये क्यूट सा कीचेन फॉर क्यूट जियोन। हाँ? हाँ?
मोस्ट वेलकम, यू आर सो क्यूट। अच्छा ठीक है, अब चलो, मैं आपको आपके दादा के पास छोड़ देती हूँ। हाँ, मुझे नहीं जाना। ओह गॉड, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। जियोन। बाय द वे, यूंगी देखता है कि जियोन उस लड़की की गोद में बैठा हुआ था और उस लड़की की दी हुई हैंकी और उस कीचेन से खेल रहा था। जियोन, ये तुम, आप क्यों आए हैं यहाँ? जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, आप कौन? ये तो मुझे शायद तुमसे पूछना चाहिए। इतना बोलते हुए यूंगी जियोन को उस लड़की के हाथों से ले लेता है। जियोन, इट्स बैड मैनर्स। तुम वहाँ अंदर कैबिन से बाहर क्यों आए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मुझे कुछ भी शैतानी नहीं चाहिए। अब चुपचाप कैबिन के लिए चलो। बाय द वे, यूंगी इतना बोलकर जियोन को वहाँ से ले जाने लगता है, बट सडन वो रियलाइज करता है कि वो लड़की उन दोनों के पीछे आ रही थी। शक्ल से तो तुम डॉक्टर ही लग रही हो, फिर ये बच्चा चोरों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? व्हाट? हाँ, यूं मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? हाँ। वो लड़की यूंगी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप उस कैबिन में चली जाती है जहाँ मिस्टर पार्क थे। अरे जिमिन, तुम, वैसे तुम्हारा पेशेंट कैसा है अब? आकर बताती हूँ। इतना बोलकर जिमिन वॉशरूम की तरफ चली जाती है। मिस्टर पार्क, ये कौन है? मिस्टर, मैं रिश्ते में तो कहूँ तो मेरी बुआ की बेटी, और अगर यहाँ हॉस्पिटल की बात करूँ तो वो यहाँ की न्यूरोसर्जन है, सीनियर डॉक्टर। क्या? हाँ, तुम शॉक होगे कि इतनी सी उम्र में वो सीनियर डॉक्टर कैसे बन गई। क्यों? मिस्टर पार्क, शॉक तो हाँ मैं हूँ, क्योंकि जियोन ने पहली बार किसी से खुद से बात की है। इनफैक्ट वो उस लड़की की गोद में भी था, जो कि नॉर्मली तो वो ऐसा मेरे साथ भी नहीं करता। पता नहीं उसने उससे क्या बात की, मगर जियोन उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जियोन को भी जिमिन पसंद आ गई। अच्छा जियोन, अब मैंने जो कहा वो बात आप मानोगे ना? क्या? फिर से? तारा, आप इन्हें समझाइए ना। मिस्टर पार्क, रहने दीजिए, मैं जियोन को लेकर जा रहा हूँ। हो सके तो कभी और इसे यहाँ लेकर आऊँगा, जैसा आपको सही लगे। हाँ, वुड यू लाइक टू टेल कि इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है? अब आप इसे किस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं? कुछ खास नहीं जिमिन, बस एनेस्थीसिया के लिए, और ये इंजेक्शन से डरता है सो। क्या? एनेस्थीसिया? मगर क्यों? जिमिन, वो दरअसल, इसके बाद मिस्टर पार्क जियोन की पूरी हालत जिमिन को बता देते हैं। क्या? हाँ, मतलब इस 5 साल के बच्चे के साथ इतना सब कुछ? बाय द वे, ये सब सुन के जियोन को थोड़ा बुरा लग रहा था फॉर जियोन की उसने कितना कुछ सहा है। हाँ जिमिन, सहा तो उस बच्चे ने बहुत कुछ है, और इसी वजह से वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता। बट व्हाट अ ग्रेट मोमेंट यार, वो तुमसे बात कर रहा था, ऐसा कुछ उसके फादर ने मुझे बताया। हाँ हायंग, वो तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था। लाइक आप जब बोल रहे हैं, मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा कि वो लोगों से स्ट्रेंजर्स की तरह बात करता होगा। He was really so cute। क्या बात है जिमिन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बच्चे इतने पसंद है। हाँ, मगर इस बच्चे की बात कुछ अलग थी। जहाँ पर बाकी बच्चे अपने फादर से टॉयज़
और कैंडीज के लिए झगड़ा करते हैं, वहाँ पर इस बच्चे ने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पहले ही झेल रखा है। ही इज़ रियली अ ब्रेव बॉय। जिमिन, फिर तो शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे से ये केस तुम हैंडल कर सकती हो। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि जिस तरह से जियन तुम्हारे साथ इतनी जल्दी प्रैंक हो गया है, तो शायद तुम उसे उसकी आवाज़ पाने में मदद कर सकती हो, उसकी डॉक्टर बनके। क्या? मगर मैं कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, और ना ही तो मुझे इन सब के बारे में कुछ खास पता है। आप जितना बताती हैं मुझे बस उतना ही पता है। मैं जियन की मदद कैसे कर पाऊँगी? जिमिन, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा, और वैसे भी क्योंकि मुझसे बोलने के लिए आए थे, और जितना कुछ भी मुझे तुम्हारे और जियन के बीच लगा, उस हिसाब से मैंने तुमसे बस कहा कि शायद ये जियन के लिए सही हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया था। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तो मुझे सोच कर बताना ज़रूर, ओके? फाइन। हाँ, ये क्या है? अरे, ये हैंकी तो मैंने कभी भी जियन के पास नहीं देखा। फिर ये, खैर, इसे धोने को डाल देता हूँ। हाँ, जियन क्या हुआ? जियन एक टक लगाकर अपनी उस नूना को देख रहा था। जियन, क्या बात है? तुम ऐसे उठकर दौड़ते हुए क्यों आ गए? क्या? ये हैंकी? मुझे लगा कि शायद ये गंदा होगा, इस वजह से मैंने इसे धोने के लिए बास्केट में डाला था। तुम्हें ये चाहिए था? हाँ, इसे क्या हो गया? वैसे नूना, आप एक बात बताइए, ये हैंकी है किसका? ये जियन के पास मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानती। इनफैक्ट मैं आज पहली बार वो हैंकी यहाँ देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद वो नूना वहाँ से चली जाती है। ये किसका हैंकी हो सकता है? जियन तो ऐसे किसी से भी बात, एक सेकेंड, कल उसने उस डॉक्टर से बात की थी, कहीं ये उसी का तो हो सकता है, क्योंकि बस इसी बारे में सोचने लगता है। बाय द वे, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई नो ये थोड़ा छोटा था, बाकी ये हमारे युंगी जी के बर्थडे स्पेशल वीक का स्टोरी है। वैसे वन शॉट बनाना तो चाहती थी, बट विद सम रीजंस मुझे लगा कि शायद ये स्टोरी में ज़्यादा बेटर लगेगा, इस वजह से मैंने इसे एज स्टोरी बनाया है। एंड ये 1 वीक में ख़त्म भी हो जाएगा।